प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 10 अध्याय। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं लूका उसके 10 अध्याय से भी। और हमारा जो मकसद होगा कि जुटाना क्या है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मत्ती 10 अध्याय को आप मरकुस 6 और लूका 9 में भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। मगर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने क्या पाया कि मत्ती के अंदर 12 को भेजा और लूका के अंदर 70 को भेजा। इन दोनों के आंकड़े और सोच विचार अलग जरूर है, मगर जो मैंने पढ़कर जाना मैंने पाया है कि इसके अंदर ऐसी 4 बातें हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, जो हमें हमेशा हमारी सेवाओं में याद रखना चाहिए और इन 4 बातों को अपने जीवन में स्थापित करना है। हम पाएंगे जब भी यीशु मसीह कभी सेवा के लिए भेजता तो ये 4 बातें वहां विद्यमान हैं और ये 4 बातें हमेशा आपको मिलेगी। तो इसलिए पहले हम मत्ती 10 को 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम यह है, पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुमे, थोमा और चुंगी लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे धोखा दिया। इन 12 को यीशु ने निर्देश देके भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों की किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। अपने बटुए में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार के लिए ना झोली रखो, ना कुर्ता, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिल जाएगा। जिस किसी नगर या गांव में तुम जाओ, पता लगाओ वहां कौन योग्य है, और जब तक तुम वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उस घर को आशीष दो। यदि कोई योग्य होगा तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा, परंतु यदि कोई योग्य ना हुआ तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गमोरा के नगरों की दशा अधिक सहने योग्य होंगी। अब हम बहुत जल्दी से लूका 10 अध्याय को निकालेंगे। लूका 10 अध्याय और पहले पद से पढ़ेंगे। बाइबल बताती है, और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने कहा कि पक्के खेत तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए स्वामी से विनती करो कि वे खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरी सच में यह प्रार्थना कि प्रभु मजदूर तैयार करे। और खासकर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं जो यहां पर इस जगह पे मिलने आते हैं, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको तैयार करे कि आप उसकी सेवा के लिए मजदूर बन के खेत काटने चले। और ये बाइबल बोलती है, इसलिए मैं करता हूं। जाओ और देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ वो खाने को दे खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसे खाओ, और बीमारों को चंगा करो, और उनसे कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उनके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। आज की सुबह के इस काल में मैं आपके साथ कुछ बातों को
बताने वाला हूं। मेरा जो विषय है वो है 4 शक्तियों को एक जगह पे जुटाया जाना। 4 शक्तियों को एक जगह पर जुटाया जाना। और पहली बात जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जाने वो यह है कि आप सबको भेजा गया है। पर सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपने आप को भेजने के लिए? प्रत्येक व्यक्ति को यहां पे भेजा गया है, मगर सवाल यह है कि क्या आप जाएंगे? आपके लिए परमेश्वर की योजना है। और किसी पासवान ने ऐसे कहा कि जब परमेश्वर आपको स्वर्ग लेके जाने वाला हो तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए जब तक आपका मकसद पूरा नहीं होगा आप यहीं रहेंगे, क्योंकि आपका एक उद्देश्य है और आपका भेजा जाना मेरे भेजे जाने से अलग होगा। उसने किसी को भविष्यवक्ता, किसी को प्रेरित, किसी को शिक्षक, किसी को पास्टर, किसी को इवेंजलिस्ट करके भेजा है और हर एक को अलग अलग बुलाहट में भेजा होगा। मगर यहां पर 4 बातें विद्यमान हैं। उसके जीवन में ये 4 बातें जुटाई जाएंगी जो भी भेजा गया हो। आमीन। पहली सामर्थ जो जुटाई जाती है वो ये है जो बाइबल कहती है कि अपने साथ ना तो बटुआ, ना सोना, ना तांबा, ना लाठी, ना जूते और ना किसी प्रकार की चीज रखना, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो यहां पर जो पहली सामर्थ है वो है मुहैया कराने की सामर्थ। मुहैया कराने की सामर्थ। अपने पड़ोसी को देखे और बोले मुहैया कराने की सामर्थ। और मैंने जब भी इसे पढ़ा तो मैंने एक बात को पाया कि यीशु अपने चेलों को हमेशा भेजते समय बोलते थे कि अपने साथ कोई भी पैसा मत रखना, ना सोना और ना ही तांबा रखना, बस ऐसे ही तुम चले जाना। आमीन। और ये कारण जो उसका कहने का है वो ये कहता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और इस बात को समझिए कि यीशु मसीह इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है कि आपके पास पैसा ना हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसने आपके लिए कुछ मुहैया किया है। और उनके बीच में एक यहूदा इस्करियोती भी था जिसके पास ये झोली हमेशा रहती थी, और वो यहूदा चाहता तो उसके अंदर से पैसे निकालता था और वो अपने लिए इस्तेमाल करता था। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आपके बटुए से नाराज हो, मगर एक सिद्धांत होता है हर बात का। हालांकि यीशु मसीह को दान मिला करता था, और अगर हम लूका 8:3 पढ़ते तो हम पाएंगे कि एक ऐसी महिला थी जो यीशु को दान दिया करती थी, और ऐसे कई लोग थे जो दान लेकर यीशु मसीह के पास आते थे। और एक बार तो हमने देखा कि एक महिला संगमरमर का पात्र लेकर यीशु के चरणों पे लाई और अपना सारा कुछ उसको दे दिया। हम देखते कि यीशु मसीह के पास दान आया करता था। पर इन बातों का सिद्धांत होता है। आप कभी सोच सकते हैं कि $50,000 का वो परफ्यूम जो लगाया गया उसके पांव पर, क्या आप सोच सकते हैं वो यहां पर भी इस समय होता? ये महिलाएं बड़ी दान करने वाली थी और ये एक आराधना का तरीका था उनका। और यहां पे यहूदा आता है और कहता है कि क्यों इस इत्र को यहां पे खराब किया, इसको बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था। मुझे अजीब लगता है कि जब भी किसी पासवान को कोई तोहफा मिलता है तो ऐसे यहूदा इस्करियोती आ खड़े होते हैं। और ऐसा आपने हमेशा पाया होगा। इस व्यक्ति को उन गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करता, और वो जल रहा था ये देखकर कि कैसे महिमा हो रही है यीशु मसीह की। मुझे बहुत ही जल्दी आगे बढ़ना होगा इन बातों में सिखाने के लिए। सुनिए, यीशु मसीह कहता है कि बटुआ या झोली अपने संग या सोना चांदी अपने संग मत लेके जाना, क्योंकि आपको परमेश्वर पर आश्रित होना है, आपकी खुद की चीजों पर नहीं। क्योंकि यदि मैं अपने ही बलबूते पर विश्वास करूं तो मैं सेवा को कभी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। क्योंकि यदि मैं अपने आप से करूंगा तो मैं अपने नाम के लिए करूंगा। क्योंकि आपका भेजा जाना परमेश्वर पे आश्रित होना है, ना कि आपकी खुद की काबिलियत पर। लोग हमेशा पैसा चाहते हैं कहीं जाने से पहले, क्योंकि बाइबल कहती है कि सोना चांदी मत लेना, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कोई काम नहीं किया जो आपको मजदूरी मिले। बहुत सा काम अभी पड़ा है
कौन सा मालिक होगा जो आपको बिना काम करे पैसा दे? क्योंकि यदि आप फसह की कटनी को काटने जाते जो कि परमेश्वर की है, तो परमेश्वर ही है जो आपको सब चीजें देगा जो आपको चाहिए। मगर ऐसा कौन सा मालिक होगा जो आपको बिना काम करे पहले ही पैसा दे? पर आपको तो सोना चांदी जाने से पहले ही चाहिए। जब मैं पहली बार सेवा में आया था तो मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था और परमेश्वर ने अगस्त में मुझसे बात की और बड़े स्पष्ट रूप से उसने बोला कि जनवरी 15 को जर्मनी में तुझको जाना होगा। और अभी अगस्त है और कुछ ही महीने पड़े हैं बस। और मुझे प्रभु में आए हुए और समझे हुए भी 3.5 साल लगभग हुए थे और मेरे पास कोई ऐसे लोग नहीं जो मेरी मदद करेगा जाने के लिए, क्योंकि पैसा लगेगा। तो मैंने बोला प्रभु यदि आप ही हो तो आप मेरी मदद करेंगे और मैं विश्वास से उस जगह पर जाऊंगा। और जिन कामों में व्यस्त था वो मेरी शादी थी, तो मैंने अपनी होने वाली पत्नी को बोला कि हमें जाना होगा तो हमें सगाई नहीं शादी करनी होगी। और हमने सिर्फ 2 महीनों के अंतराल में शादी करी और शादी करने के बाद हम तैयार हुए उस जगह जाने के लिए। हमारे पास 3 महीने थे जर्मनी जाने के लिए, उससे पहले पैसा जुटाना था वहां जाने को। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं, यदि आप मिशनरी है तो पैसा जुटाना बहुत मुश्किल है और असंभव भी है, कुछ लोगों ने मुझे कहा। क्योंकि मेरे ऐसे शुभ चिंतक और मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे जिन्होंने मुझे बोला भैया ये असंभव बात है, नहीं हो पाएगा। और मैंने बोला हाँ लगता तो है तुम्हारे हिसाब से, मगर मैं हो सकता है कि गलत हो और मुझे उस समय समझने के लिए समय चाहिए था। क्या मैं गलत तो नहीं? पर इस गलती की भावना से हटके मैंने परमेश्वर की आवाज को माध्यम बनाया। अगर मैं गलत हूं तो पूछूंगा और यदि परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। और यदि मैं नहीं भी गया तो कोई बात नहीं मेरे लिए, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मैं यीशु मसीह प्रभु से बोलूंगा कि प्रभु मैंने आपकी आवाज गलत सुन ली, जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करूंगा। पर हम गए, 3 दिन पहले भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। शादी के बाद हमारे हाथ में इतना पैसा जरूर था कि एक तरफ का टिकट हम ले सकते थे। और मैंने ऐसा भी बिल्कुल नहीं किया कि 14 से लेकर 16 तारीख तक जो सस्ती टिकट होगी उसको मैं लूंगा, नहीं। मैंने 15 जनवरी की टिकट वादे के अनुसार ली और अब तक मेरे पास कोई वायदा नहीं था कि कोई मुझे सपोर्ट भी करे। हम खाली हाथ कंगाल खड़े थे जाने के लिए। हमारे पास केवल प्रेयर चेन थी जो हम कर सकते थे और लोग हमें कह सकते थे कि ये लोग पगला गए हैं, सच में। और मैं यहां रुका नहीं, मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने प्रभु से बोला लोग मुझे पागल कह रहे प्रभु मैं क्या करूं। मैंने प्रार्थना किया, अपने घर में गया, घुटनों पे आके बैठ गया। सुबह से शाम तक मैंने प्रार्थना की और ये दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि यदि मैं नाव में से उतर के पानी पे आया तो मैं चलूंगा, ये मेरा विश्वास था और हुआ। परमेश्वर मुहैया कराने की सामर्थ देता है। उस रात मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आए और कोई कहता है जर्मनी में आपके लिए घर तैयार है, आपके लिए रूम तैयार है। कोई कहता अमेरिका से मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा दूंगा, कोई कहता मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। जर्मनी वाले यहां से वहां से सब जगह से मदद आने लगी। और एक पासवान, शायद आप जानते होंगे पास्टर गैरी हैमिल्टन, वो एजी के हैं मगर मैं स्वतंत्र होकर सेवा करता हूं। उन्होंने बोला कि भाई मैंने अपने बोर्ड से बात की है कि वो आपकी मदद करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए हम आपको $5,000 दे रहे हैं और $1,000 हर महीने जब तक आप जर्मनी में रहोगे देंगे। मेरी पत्नी के स्कूल की अध्यापिका आके कहती है कि कल रात मेरे सपने में परमेश्वर आए हैं, इसलिए मैं आपको $1,200 का चेक दे रही हूं। मुहैया कराने की सामर्थ। मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं, चलो एक और बताता हूं। तो ऐसा हुआ एक बार जब हम जर्मनी में थे तो हमें एक कलीसिया खड़ी करनी थी और हमारे पास कोई जगह नहीं थी, तो हमने प्रार्थना किया और उसके अगले दिन ही हमें एक जगह मिल गई जो कि रेलवे स्टेशन के पास में थी। और उसको देने के लिए हमारे पास कोई किराया बिल्कुल भी नहीं था। 2 महीने का किराया वो पहले से ही हमसे मांग रहे थे। तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु किस प्रकार से होगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, कम से कम मेरे पास एक अच्छा आंकड़ा होना चाहिए। जैसे कि मान लो वहां 50,000 की जरूरत है और मेरे पास सिर्फ 3,000 है, और ये 3 50 से बहुत अलग है।
और मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, पर मैंने उस समय प्रार्थना करी। और उन दिनों में मैं एक किताब पढ़ रहा था जो मिशनरी के बारे में थी, जो इंडिया में है और अभी भी वो जीवित थे और वो वहां पे काम करते और बहुत से बच्चों को उन्होंने छुड़ाया। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं रो रहा था, घुटनों पर था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, खड़ा हो, $1000 उस पास्टर को आज भेज। हाँ प्रभु, हाँ मैं भेजूंगा। और मैं वहां से उस अकाउंट को ढूंढने लगा कि मैं कैसे भेजूं। और मैंने प्रभु को बोला कि मेरे पास इतना तो है कि मैं इनको उन 3000 में से दूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने वेबसाइट के द्वारा उसके अकाउंट को पाया और मैंने उनको भेज दिया वो पैसों को। और मैं आपको बताऊं, एक ही महीने में मैंने 50,000 से भी ज्यादा पैसों को पाया। और मैंने वैसा महीना अपने जीवन में कभी नहीं पाया था। मुहैया करने की सामर्थ। कॉलेज के समय से मैं चैपल में एक बात को हमेशा कहा करता था, और चैपल में ऐसा कहता था कि ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर पे आश्रित होकर जीवन जीते हैं। और मैं भी वैसा ही जीवन जीना चाहता था कि मेरे मरने के बाद यदि कोई मेरी बारे में किताब लिखे तो उनको मैं ये सब बता सकूं। और हमारा जीवन ऐसा होना भी चाहिए। और मैं आज बहुत खुश हूं। और मैंने बोला, प्रभु मैं अब तुझ पर ही विश्वास करूंगा, ना कि मेरे खान पान या दुकानों पर। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश और आनंदित हूं। और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास खान पान की चीजें हैं, मेरे पास 2 अपनी गाड़ियां हैं, घर है। और मैं अब और बड़ा सोचता हूं, मैं और अंतरराष्ट्रीय तरीके से परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर मैंने एक अनाथ आश्रम खोलने की मांग रखी है और परमेश्वर ने वो इस्तेमाल करने के लिए मुझे चुन भी लिया है। और कुछ सेवाओं को हम एशियाओं में भी करने वाले हैं और वो शुरू हो चुकी है। और कभी कभी लगता है कि इस काम से क्या होगा, तो मुझे पता है ये काम परमेश्वर का है और इस काम के लिए वो सब कुछ करेगा। और हमें कई बार बहुत पैसों की जरूरत होती है, मगर मेरे पास अपने ओर से तो कोई पैसा मेरे पास अभी तक है नहीं। पर मैं विश्वास में कहता हूं चलो करते हैं, क्योंकि परमेश्वर करेगा और यही तो मुहैया कराने की सामर्थ है। आमीन। यह पहला बिंदु था जो अभी हमने बांटा। आइए हम दूसरे बिंदु की ओर चलें और हम जल्दी चलेंगे। इन वचनों में सामर्थ है, क्या आप समझ पा रहे हैं? हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दूसरी बात है कि वो हमें वो सामर्थ देता है जो बुद्धि और ज्ञान की है, जो उसके काम को पूरा करती है। यीशु मसीह जब भी किसी को भेजता है तो वो कहता है कि अपने पैरों की धूल को वहीं झाड़ देना, यदि वो ग्रहण नहीं करते हैं तो यहां कौन सा सिद्धांत है? यहां पे सिद्धांत है कि आप अपनी धूल को जानो। आपको आपकी मट्टी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना पूरा जीवन अपनी गंदी माटी में बिताते हैं, जो कि आपकी असमंजस है आपके विश्वास के बारे में। यह बात याद रखिए कि मट्टी की परख बोने वाले के द्वारा नहीं होती है। अगर मट्टी ही खराब है तो बोने वाला क्या कर सकता है? और ऐसा ही यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में कहा कि बोने वाला बीज बोने निकला, कोई तो सड़क के किनारे, कोई पथरीली भूमि पे, कोई कीकड़ में, और कोई जो अच्छी भूमि पे गिरा। और जो बीज अच्छी भूमि पे गिरा बस वही बड़ा था। बोने वाला सारी परिस्थिति में एक ही है। और यही पर सेवा के अंदर हर कोई इस जाल में फंसता है। और आपने हो सकता है इस व्यक्ति के बारे में बहुत सुना होगा, उसका नाम बिली बार्बिन टिम्बकटू है। और वो अपने जीवन में वफादार रहा। 50 साल तक उसने केवल एक ही आत्मा बचाई। क्या वो वफादार था? हाँ वो वफादार था, क्योंकि वो वफादार बना रहा। मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए शायद, पर जो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं वो ये है कि यदि आपके पास बहुत छोटे समय की जीवन हो तो आपको फल लाना चाहिए। और इसलिए अच्छी मट्टी को ढूंढो, अपने समय को अच्छी मट्टी के साथ ही व्यस्त करो। और आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कई समय काल आया जब समय था कि वो कटनी को काटा जाए। और ऐसा समय अमेरिका में था, और आप में से कोई भी मुझे गलत नहीं ठहराएगा क्योंकि था। पर अब ऐसा समय अफ्रीका में है जो हम कर सकते हैं।
और अब पूरी दुनिया में भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल मैं रहूं या ना रहूं। तो इसलिए मुझे आज ही अफ्रीका में जाना है और जो पक्की हुई खेती है उसको मुझे काटना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जो है आसान काम करने में, पिछले साल नेपाल में हिंदुओं के बीच में क्रूसेड करके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर जो सेवा हमने की है उसने हमारी सेवा के रुख को ही बदल के रख दिया है। तो हो सकता है कि दुनिया के अंदर मसीहत 2% में आती हो, मगर यह सबसे तेज बढ़ने वाली मसीहत में आती है, क्योंकि खेत पक गए हैं। और मैं दोबारा नेपाल जा रहा हूं। पर सेवा में एक बीमारी है कि कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज परमेश्वर के दास लोगों ने बुरे लोगों पे अपना पूरा समय बिताया और अच्छे लोगों पे केवल 10%। ये गलती है, ये गलती है। यीशु ने बहुतों की मदद करी, उसने भूखों को खाना खिलाया और लोगों को चंगा भी किया, मगर उसने अपना पूरा समय उन 12 चेलों को दिया था। उसने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना समय काल उन लोगों को दिया जो लोग फल ला सकते थे। तो यदि आप पास्टर बनने जा रहे हो या सेवक बनने जा रहे हो तो कभी भी उन लोगों को नजरअंदाज मत करना जो ज्यादा फल लाएंगे। आप समझ रहे हैं? बुद्धि की सामर्थ फलों को लाने वाली सामर्थ है। और तीसरी बात, घोषणा करने की सामर्थ। तो जितनी बार भी यीशु मसीह भेजता है तो वो उनको घोषणा की सामर्थ दे के बोलता है कि कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। घोषणा करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात को समझो कि हर एक की ये बुलाहट है कि आपको घोषणा करनी है। यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति को इसी के लिए बुलाया गया है। कोई ये ना कहे कि मुझे तो इवेंजलिस्ट की कोई कॉलिंग नहीं है। नहीं, आपको बुलाया गया है कि आप घोषणा करें कि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब उसने 70 लोगों को भेजा तो भी उसको यही बोला कि जाओ और स्वर्ग का राज्य निकट है कहो। किसी को नहीं बोला कि तुम प्रचार करना, तुम चंगाई करना और तुम लोगों को संभालना, ऐसा नहीं कहा। सब जाओ और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि तुमको सभी को जाकर सुसमाचार प्रचार करना है इस संसार में। और जब आपको भेजा जाता तो याद रखें कि आपको अभिषेक किया जाता है कि आप घोषणा कर सको। आमीन, आमीन। और वैसे भी जब कभी यीशु मसीह प्रचार करता था तो वो स्वर्गीय राज्य का प्रचार करता था। स्वर्गीय राज्य। हम लोग बलिदान का प्रचार जितना अच्छा कर सकते हैं उतना राज्य का प्रचार नहीं करते हैं। आपको एक विचार देते हुए बताता हूं कि यीशु ने लगभग 100 बार तक प्रचार किया राज्य का और एक बार नए सिरे से जन्मने का प्रचार किया। मैं नए जन्म पर विश्वास करता हूं, मुझे गलत मत लो, पर नए जन्म के बाद आपको क्या करना है? आपको राज्य में प्रवेश करना है। तो जब हम प्रचार करते तो हम कहते सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद वो जी उठा और पवित्र आत्मा से हमें भर गया। ये सब ठीक है, मगर यह भी सच है कि यीशु मसीह हमारा राजा है। तो जब आप उससे प्रार्थना करते हो तो आप अपनी भरपूरी नहीं परंतु उसके राज्य की बात करो, क्योंकि वो राजा है। उसको राजा मान के अपने आप को समर्पित करो, जिसको आज्ञा को मानना कहते हैं, है ना? जब आप यीशु को अपना राजा कहते हो तो उसकी सारी आज्ञाओं को मानते भी हो और सुनते भी हो। अगर उसने बोला नॉर्थ पोल में जाकर पढ़ना है तो आप जाते हो और बोलते हो प्रभु मेरा पैसा नहीं है, फिर भी मैं विश्वास करूंगा क्योंकि आप मुहैया कराने वाली सामर्थ देते हो। हालेलुया, हालेलुया। जाओ और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट है और उसका राज्य सामर्थ का है, बातों का नहीं। आमीन। स्वर्गीय राज्य सामर्थ का राज्य, बातों का नहीं। और चौथा बिंदु है कि वो हमें सामर्थ देता है कि हम सामर्थी प्रदर्शन करें। प्रदर्शन की सामर्थ यीशु कहता है, और ये मुझे बहुत पसंद है कि जब भी यीशु किसी को भेजता है तो कहता है कि तुम वहां जाना और बीमारों को चंगा करना। सुनिए, मैं जानता हूं कि चंगाई का एक वरदान होता है, मगर यह वरदान हर एक भेजे हुए को मिला हुआ, याद रखिए।
और ऐसा लिखा है मरकुस में, जो विश्वास करेगा उनके लिए यह चिन्ह है कि वो चंगाई करेंगे, और वो चंगाई आप करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो यहां मौजूद है, आपको उसने बुलाया है और ये आपको कहा है कि चंगाई करो। और मैं उस बात को खंडन करता हूं जो कोई भी आप और इस बात के बीच में आती कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये तो उनके लिए जिनको दिया गया है। नहीं, ये आपके लिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है उस सुसमाचार को बांटने के लिए। इसलिए जब भी तुम जाओ तो वहां पर जाकर बीमारों के ऊपर हाथ रखकर चंगाई की घोषणा करो। हालेलुया। बाइबल के अनुसार आप सुसमाचार भी बांटो और चंगाई भी बांटो। आमीन। यीशु के जीवन पे ध्यान दीजिए कि उसने अपना जीवन काल कहां पे बिताया था। वो राज्य का प्रचार करता था और चंगाई देता था। वो जब धरती पे सेवा करता था वो दो काम करता था, राज्य का प्रचार करता था और बीमारों को वो चंगा करता था। मैंने देखा कुछ लोग सेवा को इसलिए छोड़ देते, वो कहते हैं हमेशा शरीर की चंगाई की बात करते हैं। तो यीशु क्या करता था? यीशु मसीह भी शारीरिक चंगाई करता था, यदि आप मुझसे पूछो तो। जब तुम राज्य का सुसमाचार की घोषणा करने जाओ तो यह प्रदर्शन करना होगा। जब हम लोग युगांडा में थे तो हमने वहां पे क्रूसेड किए और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। वहां काफी लोग आए और बड़े बड़े चमत्कारों को हमने देखा। वहां पे दुष्ट आत्माओं को भागते हुए और लोगों को प्रभु में आते हुए देखे। वहां एक ऐसी महिला थी जो कि कुबड़ी थी और इतनी उसकी ऊंचाई थी और वो पूरा झुककर चला करती थी। और जब हम उसके घर गए और हमने प्रार्थना में उससे लिए दुआ करी और 3 सेकंड की प्रार्थना में हमने कहा यीशु मसीह के नाम में खड़ी हो, तो वो खड़ी होने लगी, खड़ी होने लगी, खड़ी होने लगी और वो बिल्कुल खड़ी होकर रो पड़ी थी। और रो रही थी और वो खड़ी होकर बोलते यहीं रुको। और वो जल्दी से अपने घर में गई और अपने यहाँ का कुछ मुद्राओं को जो पैसा थी वो लेके आ गई, जो कि लगभग $3 के अनुसार होगी। और उसने बोला कि मुझे चंगाई मिली है इसलिए मैं सेवा में इसको बोना चाहती हूं। $3 मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ये दान थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा और वो बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने युगांडा में बहुत बड़े बड़े काम किए और ऐसा हुआ कि हम 3 दिन से ज्यादा कहीं जा भी नहीं पाए क्योंकि लोग हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए थे। और वहां पे एक महिला हमारे पास आई जिसने बोला कि मेरे ऊपर श्राप है। हालांकि वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त महिला थी, मगर उसने बोला कि मेरे जीवन पर श्राप है और मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं। तो वहां पे मेरा एक आत्मीय पुत्र था, मैंने बोला जाके प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना करने लगा कि यीशु के नाम में सारे श्राप कट जाए, खत्म हो जाए और सब निकल जाए। और मैं दूर से बैठ के देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। और वो प्रार्थना में प्रार्थना कर रहा था। और उसके बाद जब बहुत समय हो गया तब मैं वहां से खड़ा हुआ और मैं उसके पास गया और मैंने उसके पास जाते ही सीधा उस शैतान को बोला, शैतान यीशु के नाम से निकल बाहर। और उसी समय वो औरत गिरने लगी और उस कुछ मिनट की प्रार्थना में वो स्वतंत्र हो गई। और वहां पे उस गांव का एक मुखिया था जो हमारे विरोध में आया था, मगर ये सब देखकर वो वहां से भागा और पूरे गांव में यीशु के बारे में बताया। और आज वो बहुत बड़ा परमेश्वर का इवेंजलिस्ट है जो प्रभु का काम कर रहा है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो तो आपको प्रदर्शन करना होगा, और यह प्रदर्शन की सामर्थ्य है। फिर मैंने अपने आत्मीय पुत्र को बोला कि तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है। दुष्ट आत्माएं प्रार्थना का उत्तर नहीं देती, अधिकारों का उत्तर देती है। यह अपने मन में डाल लो, अपने विचारों में रखो, कहीं लिख लो अगर चाहिए तो, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप मैदान में आओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। पता चलेगा, पता चलेगा। आइए आइए। और यह है वो चौथी सामर्थ जो जुटाई हुई, निर्धारित की हुई बातों में थी। यूहन्ना 20:21 में ऐसा लिखा है कि मुझे पिता ने भेजा और अब मैं तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने यीशु को भेजा वैसे ही उसने मुझे भेजा
और जैसे उसने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं, और ये चिन्ह होंगे उन विश्वास करने वालों के अंदर। आमीन। और वो कहता जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेगा। जैसे पिता ने यीशु को भेजा वैसे यीशु आपको भेजता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर कोई प्रभु का नाम कैसे ले जब तक उनको बताया ना जाए, और वो विश्वास कैसे करेंगे जब तक वो कभी सुनते नहीं, और वो कैसे सुनेंगे जब कोई उन्हें बताएगा ही नहीं, और उन्हें कोई क्यों बताएगा जब तक कोई भेजा ना जाए। मैं चाहता हूं कि आराधना दल यहां आ जाए, हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। और जब आप सेवा के लिए जाते हो, इस समय मुझे यशायाह के वो शब्द बहुत याद आ रहे हैं, और जब भी मैं यशायाह की बात को या यर्मिया की बात को या डैनियल की बात को सुनता हूं, जब वो परमेश्वर के सिंहासन की बात करते, जो कि यशायाह ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उसको चखा, और उसने इस बात को बताया, उसके वैभव को, उसकी पवित्रता को, उसकी महिमा को जब देखा तो उसने बोला हाय मुझ पे प्रभु, हाय मुझ पे। इसका मतलब है मैं तो मर गया, मैं कैसे देख सकता हूं ये, और मैं तो पापी मुंह का हूं। और फिर एक स्वर्गदूत आता है और जलते हुए कोयले को लाकर उसके मुंह पर लगाता है और कहता है तेरे पाप क्षमा हुए हैं। और ये पहला कदम है आपके पाप क्षमा होने का। प्रभु का धन्यवाद हो कि कोयले के द्वारा उसके पाप क्षमा हुए, मगर असली पाप हमारे क्रूस पर क्षमा होंगे जो यीशु ने उठाया। और यह पहला कदम है कि आप अपने आप को जानो कि आप पापी हो, और उससे इस बात का अंगीकार करो कि मैं पापी हूं, और वो है जो आपके पापों को क्षमा करता है, जो कि आप पापी हो। और आप इस बात को मान लो कि आप पापी हो, और उसके बलिदान को स्वीकार करो जो उसने क्रूस पर आपके लिए किया है। आप में से कोई ऐसा जरूर हो सकता है, मैं सोचता हूं कि है, तो आपको मैं मौका दूंगा कि आप परमेश्वर को बोले कि मैं पापी हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत ज्यादा पाप करने वाले लोग भी यहां पर हैं, और आप कह सकते हो मैं तो इतना पापी हूं, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो आपको बताता हूं कि स्वर्ग में वो पवित्र परमेश्वर है जो आपके सारे पापों को उठा सकता है। आप में से कोई कह सकता है मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं प्रभु, मैं कैसे कहूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर के उस बलिदान पर विश्वास करें जो क्रूस पर यीशु मसीह ने उठा के पूरा किया है। आमीन। और दूसरा कदम जो यहां पे यशायाह ने उठाया, उस समय जब परमेश्वर ने कहा कि मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा, किसको भेजूं मैं। यह एक ऐसा वचन है जो हमने बहुत बार सुना है, बाइबल का हर बार सुनते हैं, हमारे लिए कौन जाएगा। तो यशायाह ने क्या कहा, मैं यहां हूं प्रभु, मुझको भेज। और मैं अच्छे से जानता हूं यहां पर हर एक व्यक्ति ये बोलेगा प्रभु यहां मैं हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। क्योंकि वो आज भी यही सवाल पूछता है, क्योंकि आज भी वो उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। वो आज भी उन मजदूरों को ढूंढता है जो कटनी के लिए तैयार हो, काटने के लिए आगे जाए। वो आज भी हमसे पूछता है कि कौन जाएगा, हम किसको भेजें। और मैं जानता हूं कि हर कोई ये बात कहेगा, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। मुझे नहीं पता कैसी जगह है, मैं कहां जाने वाला हूं, कैसे लोग होंगे, पर मैं जाऊंगा, तेरे काम को पूरा करूंगा। आइए आप मेरे साथ खड़े हो जाए इस समय पर। दो बातों के लिए आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप में से कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आज की, हे प्रभु मैं बहुत ही पापी हूं, मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप है, तो मैं आज कैसे यशायाह के समान अंगीकार करूं और कैसे मैं तेरे सामने माफी मांगूं। तो यदि आप वो व्यक्ति हो जो माफी मांगते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी माफी को देखकर आपको माफ कर देना चाहता है, और आपको ना केवल वो माफ करता है मगर अपनी सामर्थ्य से भी आपको भरता है। और आज वो कोयला नहीं लेता परंतु अपना लहू लेता है और आपके सारे पापों को, मलिनता को हटा देता है।
तो क्या आप अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे आज? और यदि ऐसा कोई है यहाँ पे जो कहता है कि मैं पाप में हूं और मुझे पापे से माफी चाहिए, तो अपने हाथों को उठाए और मैं आपके लिए यहाँ पर प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। हाँ, धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ आपको, मैं देख पा रहा हूँ एक और हाथ मैं देख पा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे महिमा हो। हालेलुया। एक समय और देना चाहता हूँ, यदि कोई कहता है मैं पापी हूँ और मुझे माफी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने हाथों को उठा के आगे आए। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। तो यदि आप तैयार हैं तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, जो माफी मांगने के लिए पश्चाताप की प्रार्थना होगी। हो सकता है कि कईयों के लिए पहली प्रार्थना और कईयों के लिए 10वीं प्रार्थना हो, और ये पश्चाताप की प्रार्थना है। और कहिए, यीशु मैं एक पापी मनुष्य हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आए और मारे गए और मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया है प्रभु जी। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं कि आज मैं सारे उन पापों को पीछे छोड़कर, उन गंदी भावनाओं को आज छोड़कर केवल तेरे महिमा के लिए तेरे पीछे हो जाऊं प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु, मुझ पे दया कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन प्रार्थनाओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन। अब मैं चाहता हूं कि जो आपने प्रार्थना करी है, इस प्रार्थना पे आप विश्वास करें कि यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन के आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। ना केवल पापों को क्षमा किया, पर आप मुड़कर दोबारा इन पापों को नहीं करने वाले हैं। आमीन। एक और प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। और अब मैं चाहता हूं कि आप में से वे लोग जो सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे यशायाह ने कहा कि मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। तो यदि आप उनमें से हो जो कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि आप सामने आ जाए और मैं आपके ऊपर हाथ रखकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर की सामर्थ को पाओ। आप प्रभु की सामर्थ को पाके परमेश्वर के बड़े बड़े काम करो। आप मुहैया कराने की सामर्थ पाएं, आप बुद्धि की सामर्थ पाएं, आप परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने की सामर्थ पाएं, आप चंगाई करने की सामर्थ पाएं कि जब आप किसी को छुओ तो यीशु मसीह के नाम में वो व्यक्ति वहीं पर चंगा होने पाए। और आप बहुत सा फल लाएं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु। प्रभु तुझको महिमा मिले, तू ही महिमा की योग्य है प्रभु। अपनी सामर्थ को उड़ेल दे यहां पे प्रभु जी। हालेलुया। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि भर दो इन सभी को अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु, अब तक जैसा नहीं भरा है। हालेलुया। आपकी बड़ी महिमा को इनके अंदर देखना चाहते और बड़े फल की मांग करते हैं कि जब ये जाएं तो ये सारी आशीषें इनके अंदर पाई जाएं प्रभु, और जिसको ये छुए वो चंगाई पाए उसी वक्त। इनके छूने में सामर्थ हो, इनके बोलने में सामर्थ हो प्रभु जी। ये प्रभु तेरे राज्य का जब प्रचार करे तो इनके मुंह के द्वारा बोल। ओ प्रभु यीशु मसीह, ये खाली नहीं जाने चाहिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु छू।